Hello student, you are the most welcome in एस जी साइंस क्लासेस। एस जी साइंस क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताया था, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों बताया था। बट टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस के बेस्ड पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in series in a circuit with 6 volt battery, then find the following। क्वेश्चंस को समझना। रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 3 ohm, 4 ohm and 5 ohm are connected in series। ये तीनों के तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है इन सर्किट विद 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। देन फाइंड द फॉलोइंग। दो क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट, करंट इन द ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में करंट है। एंड सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ करके इसका डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है अपने को। जैसे मैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाता हूं। 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm, 4 ohm एंड 5 ohm। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाया है। 3 रेजिस्टेंस कितने थे होंगे, 3 ohm, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस 3 ohm, ये सेकंड रेजिस्टेंस 4 ohm और ये थर्ड रेजिस्टेंस 5 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ध्यान रखना, सीरीज का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है विद 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी कितने वोल्ट की लेनी है, 6 वोल्ट बैटरी। आप क्वेश्चंस को देखना है। करंट है इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस में अपने को करंट देखना है। इट मींस फर्स्ट क्वेश्चन को समझना, करंट इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। इट मींस अगर यहाँ देखो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 सीरीज में, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V3। बट इन तीनों के लिए जो करंट होएगा वो क्या होगा, सेम होएगा। इट मींस करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा सीरीज में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट तो सेम आएगा। अब करंट के लिए मैंने बताता हूं उसको के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू क्या होता है, IR। सो I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। V दे रखा है 6 वोल्ट, R की वैल्यू अपने पास नहीं है। R मींस टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो टोटल रेजिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करना है। तो R इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल V अपॉन I। R की जो वैल्यू क्या होगी, V अपॉन I के इक्वल होगी। सो R इज इक्वल, V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट। यहाँ देखो V की वैल्यू कितनी देर की है, 6 वोल्ट। बट इसको आगे डेराइव करने से पहले अपने को R निकालना है। तो R ये किस में है, सीरीज में है। सो RS इन द सीरीज इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। सो RS इज इक्वल, यहाँ पर ये वैल्यू R1 की वैल्यू है, ये वैल्यू R2 की वैल्यू है और ये R3 की वैल्यू है। सो R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ohm प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 4 ohm प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, 5 ohm। टोटल करते हैं तो कितने हो गए RS, 4 3 7 और 5 12 ohm। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 12 ohm। अब यहाँ फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12 ohm। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला V अपॉन R। सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला V अपॉन R है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल V अपॉन R। इसको आगे देखते हैं। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आएगी, 6 वोल्ट। सो V की वैल्यू कितनी आएगी, 6 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया मैंने, 12 है। सो इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1/2 या फिर 0.2
5 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में शो किया जाता है, या तो 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर। फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आया है वो 0.5 एम्पियर है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इट मींस इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इट मींस V1 V2 एंड V3 फाइंड आउट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सो यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होता है IR, बट अपने को तीन पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं V1 V2 एंड V3। सो V1 इक्वल्स टू क्या हुआ IR1। V1 इक्वल्स टू I की वैल्यू मैंने बता दी अभी 0.5 एम्पियर। सो 0.5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 ओम। तो 3 ओम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा 1.5 वोल्ट। ऐसे V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वही IR2। सो V2 इक्वल I की वैल्यू 0.5 एम्पियर एंड R की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 ओम। सो 4 ओम दे रखी है तो मल्टीप्लाई, तो ये इतना 2.0 वोल्ट। सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस 2.0 वोल्ट है। ऐसे थर्ड V3 फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला IR3। सो V3 इज इक्वल I की वैल्यू वही 0.5 एम्पियर और R3 की जो वैल्यू है वो कितने आएगी 5 ओम। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो V3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2.5 वोल्ट। सो देयर आर बी पोटेंशियल डिफरेंस V1 1.5 वोल्ट, V2 2.0 वोल्ट एंड V3 2.5 वोल्ट। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद 6 वोल्ट बैटरी। 3 रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm, ये तीनों के तीन रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में कंबाइन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है इनका विद 6 वोल्ट बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, किस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में 1 ohm, 2 ohm एंड 3 ohm, 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी। ये तीनों के तीन रेजिस्टेंस 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, वो भी पैरेलल के फॉर्म में है। इट मींस यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम है बनेगा। क्वेश्चंस को देख के सबसे पहले आइडिया लगाना है किस कॉम्बिनेशन में ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। देन फाइंड द फॉलोइंग, क्वेश्चंस देखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में कंप्लीट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी रहेगा वो कैलकुलेट करना है। सेकंड, करंट इन द सर्किट, इट मींस आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और थर्ड क्वेश्चन है, करंट इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में, क्योंकि करंट इसमें डिवाइड होता है तो करंट इट मींस I1 I2 एंड I3 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं। वन ओम, R1 की वैल्यू 1 ओम है, ये R2 है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, और ये R3 है, इसकी वैल्यू 3 ओम है। ये कनेक्टेड है, कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, 6 वोल्टेज, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ इसमें करंट फ्लो रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या बनाना है,
सबसे पहले इसमें इसका इलेक्ट्रिक सर्किट है डायग्राम बनाना है। क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है। मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाया है, पैरेलल फॉर्म में है, पैरेलल में दे रखा है तो पैरेलल में बनाया है। 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम की 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ पर करंट तीनों रेजिस्टेंस में I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3 डिवाइड हो रहा है, बट तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो क्वेश्चंस देखना है। फर्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इट मींस इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पैरेलल फॉर्म है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट मींस टोटल रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने पैरेलल में, 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/Rp इज इक्वल R1 की वैल्यू 1 ओम, R2 2 ओम और R3 3 ओम। सो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो 1/Rp इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 6, ये 3 टाइम्स आएगा 3 और ये 2 टाइम्स आएगा। सो 1/Rp इज इक्वल 6 3 9, 9 और 2 11, 11/6। ये तो अभी 1/Rp आया, 1/Rp की वैल्यू आई है। Rp की अपने को वैल्यू निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या इसको ऊपर कर दो, यहाँ से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर ये वैल्यू ऊपर कर दो। इट मींस ये ऊपर जाएगा तो ये वाली वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी। सो Rp की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6/11, ये ऊपर चला जाएगा। सो Rp की वैल्यू कितनी आई, 6/11 ओम। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड देखते हैं करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है। सेकंड, करंट इन द सर्किट, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। सो I इक्वल V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है तो 6 है। और R जो अपन ने बताया था Rp की वैल्यू वो कितनी बताई थी, 6/11। सो Rp की वैल्यू आएगी 6/11। यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट, तो I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 11 एम्पियर। सो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 11 एम्पियर। सेकंड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखना है। करंट इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है। इट मींस करंट I1 I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर I इक्वल टू V/R होता है। तो I1 की वैल्यू क्या होती है, I1 इज इक्वल V/R1। सो V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्टेज है और R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो डिवाइड करेंगे तो करंट कितना आएगा, 6 एम्पियर। ऐसे I2 निकालना है। I2 इक्वल टू क्या होता है, V/R2। V की वैल्यू कितनी है, वही 6 वोल्टेज है। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वही 2 ओम दे रखी है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना एम्पियर आएगा, 2 3 3 एम्पियर। ऐसे I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, V इक्वल R3। सो V की वैल्यू 6 है, R3 की वैल्यू 3 दे रखी है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एम्पियर। ये थर्ड का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B।
अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम थोड़ा अलग है, इसमें इसको बैटरी से कनेक्टेड नहीं किया गया है। ओनली इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बिटवीन जो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है उसको फाइंड आउट करना है ओनली। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम दे रखा है, ये वाला पोर्शन पैरेलल फॉर्म में, ये भी पैरेलल फॉर्म में, और ये बीच वाला जो है रेजिस्टेंस है वो सीरीज फॉर्म में है। इट मीन्स यहाँ दोनों साइडों में पैरेलल फॉर्म में और मिडल वाला जो है सीरीज फॉर्म में है। अब इन दोनों को पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स तीनों के तीन जो रेजिस्टेंस बनेंगे वो सीरीज में कन्वर्ट होंगे। इट मीन्स ये पैरेलल फॉर्म में है, तो अगर इसको R1 R2 और R3 माना जाए तो पैरेलल फॉर्म में, तो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो क्या होता है 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर ये R1 R2 एंड R3 की वैल्यू है, तो 1/Rp इज इक्वल R1 की वैल्यू क्या है 1/2, R2 की भी वैल्यू 1/2 और R3 की वैल्यू भी 1/2 दे रखी है। सो Rp की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो क्या होगा 1/2 आधा आधा 1 एंड 1/2 कितना होगा 3/2। एलसीएम से लोगे तो भी 3/2 आएगा, बेस सेम है तो इनके जो ये है ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स Rp की वैल्यू 1/Rp की वैल्यू कितनी है 3/2 ओम। बट अपने को फाइंड आउट करना है, Rp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो Rp की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, Rp की वैल्यू होगी 2/3 ओम। सो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 2/3 ओम आई है, बट इसकी वैल्यू भी टोटल कितनी आएगी 2/3 ओम। जैसे यहाँ से मैंने निकाला वैसे सेम ये निकलेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/3, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 2/3, और ये बीच वाला कितना ओम दे रखा है 2 ओम। सो इसको अपन ने चेंज करते हैं, चेंज इनटू सीरीज फॉर्म, चेंज इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज करते हैं। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में चेंज करते हैं तो ये 2/3 और ये भी 2/3 और ये बीच वाला कितना हो गया 2 ओम। तो चेंज करेंगे तो ये वाला कितना आया 2/3, तो ये इसको R1 मानते हैं, ये R2 हो जाएगा बीच वाला और ये लास्ट वाला R3। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर A पॉइंट और यहाँ पर B पॉइंट, इसकी वैल्यू 2/3, तो यहाँ पर कितनी आएगी 2/3। यहाँ पर बीच वाले की वैल्यू कितनी है 2 ओम, R2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 2/3 ओम। इसको R1, इसको R2 और इसको R3 मानते हैं। ये R1 हुआ, ये R2 हुआ और ये R3। अब ये सीरीज में चेंज हो गया। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है RS, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। उसको आगे सोल्व आउट करते हैं, RS इज इक्वल R1 की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस R3 की वैल्यू भी कितनी है 2/3। इनका एलसीएम लेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, सो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा इसका एलसीएम। सो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 प्लस यहाँ 1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुई 2। सो RS की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 2 8 8 2 10, इट मीन्स 10/3। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी 10/3 ओम, दैट इज द आंसर। यहाँ पर दोनों साइडों में पैरेलल है, मिडल में सीरीज में कंबाइन है। सो दोनों पैरेलल को सीरीज में कन्वर्ट किया है और इसको सर्किट डायग्राम को सीरीज कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करने के बाद में RS की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 10/3 ओम, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है वी विल डिस्कस रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।